लेकिन भ्रष्टाचार क्या एक बड़ा मुद्दा बन चुका है छत्तीसगढ़ के चुनाव में। जिस तरीके से मतदान से बिल्कुल पहले ईडी ने जो बातें कही हैं, जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, सीधे तौर पर कहा गया कि भूपेश बघेल ने एक बेटिंग ऐप से करोड़ों रुपए लिए। अब इसका क्या चुनाव पर असर होगा, एक बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव घोटाले ऐप का पैसा पहुंचने का जो आरोप ईडी की तरफ से लगा, उसे लेकर राजनीति के मैदान में तूफान खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्ग की रैली में बिना नाम लिए बघेल पर तीखा हमला किया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है। क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ, आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते, और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। अब विनोद अग्निहोत्री जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, जिस तरीके से गंभीर आरोप भूपेश बघेल पर लगा, आपको लग रहा है कि करप्शन बड़ा मुद्दा बन जाएगा, भूपेश बघेल को डेंट करेगा ये? देखिए, करप्शन निश्चित रूप से मुद्दा होता है राजनीति में, और कई उदाहरण ऐसे हैं जब करप्शन के मुद्दे पर पार्टियां हारी हैं, और कई उदाहरण ऐसे भी हैं जब करप्शन के मुद्दे के बावजूद पार्टियां जीती हैं, जिन पर मुकदमा लगा। जयललिता पर लगा करप्शन का आरोप, थंपिंग मेजॉरिटी से जीती। लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट होकर जेल भी हुआ है, आज भी वो बिहार में एक बड़ी ताकत बने हुए हैं। 2015 में सरकार बना ली थी उन्होंने, सबसे बड़ी ताकत है। 2018 में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सीबीआई के छापे पड़े थे। 2020 में जो है 21 से पहले बंगाल में छापे पड़े, कार्रवाई हुई। उसके बाद दिल्ली में छापे पड़े 2020 से पहले सीबीआई के, लेकिन नतीजे जो आए वो बिल्कुल दूसरे तरीके आए। तो करप्शन का मुद्दा बनता है, लेकिन करप्शन के अलावा बहुत सारे दूसरे मुद्दों के आधार पर भी लोग वोट देते हैं। उनकी अपनी समस्याएं, राज्य सरकार की योजनाएं, एंटी इनकम्बेंसी, कल्याणकारी योजनाएं, घोषणा पत्र, जातियां, सामुदायिक भावनाएं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कैंडिडेट, उसका चरित्र, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, वोट जब देने आदमी जाता है तो उसके मानस में बहुत कुछ होता है। ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है अखिलेश जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक खूब तारीफ करते हैं भूपेश बघेल सरकार के कामों की। तो ये बताइए जरा, इसी सरकार की एक एजेंसी है ईडी, वो करप्शन के आरोप भी तो लगा रही है, वो भूल गए आप? क्या ईडी को आप निष्पक्ष और सरकारी एजेंसी मानते हैं, या हिंदुस्तान के लोग मानते हैं? क्या उसकी क्या विश्वसनीयता है? आज जो भी जांच एजेंसियां माननीय मोदी जी ने उस अपने उन सारे जांच एजेंसियों की तो बी टीम बन गए हैं। ईडी कार्रवाई कर रही है, सबको पता है ईडी कैसे काम करती है। सरकारी आंकड़े हैं, 95% जो लोग असहमत हैं उन पे ईडी के काम, उनके खिलाफ ईडी गई है, उनके ऊपर जांच करती है। यहीं पे तो और बीजेपी के तमाम नेता ईडी के कई सालों से राडार में है, आज तक पूछताछ नहीं हुई हजारों करोड़ के घोटालों में। तो ये जनता समझ रही है ईडी बीजेपी की मेन बॉडी हो चुकी है, और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री लोग और बीजेपी के केंद्रीय सरकार ईडी की प्रवक्तागिरी करती है। प्रवक्ता है, ईडी छापा मारती है, और ईडी के छापे की डिटेल प्रवक्तागिरी केंद्रीय मंत्री आके करते हैं। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं। ईडी का मतलब क्या है आज के तारीख में? ठीक है अजय आलोक जी, ईडी की कोई विश्वसनीयता ही नहीं रह गई है, उसके लगाए आरोप या कई बातों से चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि ये इनकी मानसिकता झलकाती है। ईडी की विश्वसनीयता नहीं है, सीबीआई की विश्वसनीयता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता नहीं है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं है। किसकी विश्वसनीयता है? कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, भूपेश बघेल की, इनकी विश्वसनीयता है। अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों पे इस तरह से इल्जाम लगाने में शर्म नहीं आती? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, कहते हैं कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के गाड़ियों में पैसे ला रही है भाजपा। अपने देश के सुरक्षा बलों पे सवाल उठाते हैं, अपने देश की आर्मी पे सवाल उठाते हैं। यही विश्वसनीयता इनकी है। अरे इनको तो देश थू कर रहा है आप पे। जिस ढंग से आपने सारी सरकारी एजेंसियों को 0 सन्नाटा बता दिया है, क्योंकि आप पे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आप लोग को आदत नहीं थी ना। कांग्रेस पार्टी को कभी आदत नहीं थी कि गांधी परिवार पे कार्रवाई हो,
कभी आई आपके मुख्यमंत्रियों पे कार्रवाई हो, हम लूटे इस देश को, हमें तो इस देश का बपौती करने का राज मिला हुआ, हम जो करेंगे कोई हम पे सवाल नहीं उठा सकेगा। लद गए वो दिन, अब एजेंसियां काम करेंगी और आपके काम का रूप आप देखिए। अभी जब बघेल जी को बुलाया जाएगा इंटरोगेशन करने के लिए ना, उनसे पूछताछ करने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ भाग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।